नारायण जी ने किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, क्या कहना चाहते हैं? मतलब उनको, मुझे ऐसे लगता है कि जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उनके समझ में नहीं आई। मामला सीधा था, डिस्क्वालिफिकेशन का था, और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क दिया था क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा व्हिप सुनील प्रभु और गुट का नेता अजय चौधरी, उसको उनकी जो हमने नियुक्ति की थी वो मान्य की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस फ्रेमवर्क में आप देखो कि उस दिन क्या था, तो उन्होंने वो छोड़कर नई अदालत उन्होंने की और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ अलग, या ऐसे उनको लगता है कि इतनी महाशक्ति उनके पीछे है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा कुछ, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और ये तो अन्याय नहीं, उनकी समझ के बाहर का ये शायद डिसीजन था, या ऊपर से जो आया वो उन्होंने किया है। और इसलिए मैंने कल प्रेस में कहा था कि ये इनकी मिलीभगत है। अब देखना ये होगा कि प्रजातंत्र की हत्या तो इन्होंने फिलहाल तो की है, सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, लेकिन क्या ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है या नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, वो अभी देखना होगा। देश में प्रजातंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। मैंने कई बार कहा है, जब हमारी दसरा रैली थी उस वक्त भी मैंने कहा था हमारे बारे में चलो 20 साल के बाद दे दो फैसला, हमें मंजूर है, लेकिन इस देश में डेमोक्रेसी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इन्होंने, इनका मानना ऐसे कि नहीं रहनी चाहिए। लेकिन अब दूसरा सवाल आया है कि सुप्रीम कोर्ट भी रहेगा कि नहीं रहेगा, या ऐसे ट्राइब्यूनल उसके ऊपर रहेंगे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सारी आशा है और जनता को तो यह फैसला मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर की ओर से एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को लेकर जो फैसला आया वो उद्धव ठाकरे गुट के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले पर उद्धव ठाकरे ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जिस तरह से नार्वेकर को स्पीकर के पद पर बैठाया गया था उससे साफ था कि उनकी मिलीभगत है। उद्धव ने कहा कि उन्होंने पहले ही इस बात का अंदेशा जताया था कि ये लोकतंत्र की हत्या करने की चाल है। उनके फैसले पर सवाल उठाते हुए उद्धव ने कहा कि ऐसा करके नार्वेकर ने दरअसल अपना रास्ता साफ किया है, क्योंकि वो पहले भी कई बार पार्टियां बदल चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का भी उल्लंघन किया गया है। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि किसी को अपात्र नहीं ठहराया गया। जब हमारा संविधान मान्य ही नहीं था तो अपात्र क्यों नहीं किए गए। उद्धव ठाकरे ने आगे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का संकेत देते हुए कहा कि हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला बनता है या नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर का फैसला आने के बाद कहा जा रहा है कि देश में कुछ महीने बाद होने जा रहे लोकसभा के चुनाव और उसके बाद होने जा रहे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे अपनी आन नहीं बचा पाए। साथ ही पार्टी का तीर कमान वाला चुनाव चिन्ह भी वापस मिल पाने के रास्ते लगभग बंद दिखाई दे रहे हैं। अब संभावना इस बात की है कि पार्टी में और टूट-फूट हो सकती है। उनके समर्थकों का रहा सहा कुनबा भी बिखर सकता है। कहा जा रहा है कि उनके पास अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। उनका खेमा पहले ही ये बात कह चुका है कि वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लिहाजा अब बहुत जल्द महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। हालांकि वहां से उद्धव ठाकरे खेमे को कितना लाभ मिलता है ये समय ही तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।